अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि N2O5 जो है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, इन CCl4। ये किस में डिकम्पोज हो जाता है? CCl4 में। कितना डिग्री टेम्परेचर पर देख रखा है? 318 केल्विन पर। तो इस सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस ये समझिए जब ये डिकम्पोज होता है तो इनिशियल में इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिख रखा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर, यानी कि शुरू में इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 2.33 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 184 मिनट्स, तो 184 मिनट्स के बाद, ठीक है, यानी शुरू में तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 2.33 मोल पर लीटर और 184 मिनट्स के बाद क्या होता है? इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर, ठीक है। तो कितना बच जाता है 184 मिनट्स के बाद? 184 मिनट्स के बाद ये बच जाता है 2.08 मोल पर लीटर, ठीक। यानी कि 184 मिनट्स में क्या हुआ कि N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन 2.33 मोल पर लीटर से घट के कितना आ गया? 2.08 मोल पर लीटर। तो कितना घटा? अब आप इसको बता सकते हो, ठीक है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब ये कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग को बता के रखा है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया है कि 2N2O5 गैसेस में है, ये टूट रहा है 4NO2 गैसेस में प्लस O2 में, ठीक। तो ये इक्वेशन दिया है, यहाँ से हम लोग का काम आसान कर दिया है कि अब इस इक्वेशन से हम लोग बड़े आसानी से रिएक्शन रेट लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों से ये क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, यानी कि हम लोग को पूछ रहा है कि एवरेज रेट निकालिए। अब ये एवरेज रेट जो होना चाहिए वो घंटे के, आवर्स के टर्म में होना चाहिए, मिनट्स के टर्म में होना चाहिए और सेकेंड्स के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का मतलब क्या होगा? अपीयरेंस, ठीक है। आप लोग को अगर याद होगा तो इससे पहले जो वीडियो था वहां पे आप लोग को दो वर्ड बताए थे, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट के लिए वर्ड यूज करते थे डिस अपीयरेंस और प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वही चीज पूछना चाह रहा है कि बता दो कि रेट ऑफ अपीयरेंस कितना होगा NO2 का, ठीक। तो दो क्वेश्चन है, हम लोग इसको ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो एवरेज रेट हम लोग निकाल सकते हैं, जो रिएक्शन दिया हुआ था तो रिएक्शन से हम लोग एवरेज रेट निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो था वो N2O5 था, तो चेंज इन मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 और इसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। अब आप लोग याद करेंगे तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में N2O5 क्या 2 था, तो 2 था, तो इसीलिए हम लोग 2 से यहाँ पे क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और चूंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के आगे हम क्या यूज कर दिए हैं, नेगेटिव का साइन यूज कर दिए हैं, ठीक। अब देखिए आगे, अब ये चेंज इन मोल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो शुरू में कितना था? शुरू में था 2.33 मोल पर लीटर, बाद में कितना है, यानी फाइनल कितना है 2.08। तो हम लोग को लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हुआ 2.08 माइनस इनिशियल कितना हुआ 2.33। तो जब आप ये दोनों को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.25, बट माइनस में मिलेगा क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस मिलेगा। अब देखो ये माइनस है और हम लोग अपने से आगे माइनस लगाते थे तो क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाए। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया 0.25। अब ये 2 तो एज इट इज रहा और ये रहा 1/184। अब क्या करें, अब आप